सर आपको सलूट है। प्लेयर ऋषभ पंत का फेंटा वो पड़ गया, फिर सुंदर आ गए, उन्होंने रन्स कर दिए। तो ये ब्लेम डालना कि अब विकेट अच्छा नहीं था, वो अच्छा बहुत ज़्यादा टर्निंग था, तो भाईजान इंडिया भी बुरा खेला। सेड दैट अगेन नाउ इंग्लैंड शुड हैव प्लेड बेटर देन दिस। यार क्या बहादुर आदमी है जिसका नाम ऋषभ पंत है। अनबिलीवेबल। जो बंदा मौत को मात दे सकता है, जो मौत को हरा सकता है, जो मौत को डिफीट दे सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज को डिफीट दे सकता है। टू ऋषभ पंत, ओ माय गुडनेस भाई, इस बंदे का सलूट बनता है यार। जिस तरह इस बंदे ने जंगजू की तरह परफॉर्म किया है। तो ऋषभ पंत जिस वे में आया ना वॉक करते हुए, काबिले तारीफ है यार। बेन स्टोक इस सीरीज में तो एक अलग ही बॉलर नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि वो एज अ बॉलर खेल रहा है। अगेन 5 विकेट, मुझे लग रहा है कि पहले मैं आऊंगा ऋषभ पंत जिस वे में आया ना वॉक करते हुए, काबिले तारीफ है यार। कि फ्रैक्चर है, उसके बाद वो बंदा और डट के खेला, ये नहीं हट के खेला, डट के खेला। डट के मतलब बड़ा जिम्मेदारी से। थोड़ा सा मुझे इंडिया की बैटिंग में एक प्रॉब्लम नजर आई, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव खेले, चाहे वो जायसवाल हो चाहे वो सुंदर हो। अरे यार थोड़ा बॉल मिल रहा है तो उस पर चौका तो मारो, जो बॉलर पे प्रेशर बने। नो डाउट बेन स्टोक ने बहुत ज़बरदस्त बॉल करे, शोल्डर से जान से बॉल करे, लेकिन इस मैच में पहली दफ़ा मुझे बैटिंग में इंडिया की डिफेंसिव अप्रोच लगी। ये जो ऋषभ पंत ने 54 किया है ना टूटे हुए पैर के साथ, उसने आज आकर 17 रन और बनाए हैं। तो पंत भैया सर आपको सलूट है। यकीन करें फ्रॉम अ डाई हार्ड क्रिकेट फैन जो नहीं बिलीव करता ये बाकी सारे कचैचों मचैचों पर, यंगस्टर्स के लिए जो ये बंदा मिसाल खड़ी कर गया ना, और थ्रू आउट द वर्ल्ड खड़ी कर गया कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो कई दफा आपको अपना दुख दर्द सब कुछ मारना पड़ता है। इसका पैर फ्रैक्चर है, ऋषभ पंत का फ्रंट फुट फ्रैक्चर है, जिसके ऊपर इसकी 100% गेम जो है ना, 100 नहीं चलो 95% कर लो, अगर बैकफुट शॉट्स का भी हिसाब किताब करना है 95% कर लो, और 90% कर लो ग्रोसरी वालों। 90% जिस बंदे की गेम उसके फ्रंट फुट पे है, उसका वो पैर टूटा हुआ है, तो सोचें कि उसने क्या जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट की फतह की है यार। इट इज अनबिलीवेबल यार। ये टेस्ट क्रिकेट में वो आया है अगेंस्ट एक ऐसी टीम के कि जिसका पेस अटैक ही है, जिसमें आर्चर है, स्टोक्स है, कार्स है, वोक्स है, वो एक से एक बढ़कर आ रहा है। ऋषभ पंत का फेंटा वो पड़ गया, फिर सुंदर आ गए, उन्होंने रन्स कर दिए। जब ये लड़के रन्स कर सकते हैं तो ये ब्लेम डालना कि अब विकेट अच्छा नहीं था, वो अच्छा बहुत ज़्यादा टर्निंग था, तो भाईजान इंडिया भी बुरा खेला। हैविंग सेड दैट अगेन नाउ इंग्लैंड शुड हैव प्लेड बेटर देन दिस। इंग्लैंड डे 2 ऋषभ पंत, ओ माय गुडनेस भाई, इस बंदे का सलूट बनता है यार। जिस तरह इस बंदे ने जंगजू की तरह परफॉर्म किया है यार। टो फ्रैक्चर होने के बावजूद भी जो है वो ये बंदा मैदान के अंदर आया और छक्के पे छक्के और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड इस बंदे ने तोड़े भी हैं और इक्वल भी किया। धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वीरेंद्र सहवाग की जो है वो छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो इक्वल कर दिया। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई जिस तरह एक जो है वो जंगजू फौजी जो है वो गोली खाने के बाद भी जो है मुल्क के लिए लड़ रहा होता है, ऋषभ पंत जनाब इसी तरह जो है वो परफॉर्म किया और छक्कों पे छक्के लगाए। और हर टीम मेंबर ने चाहे वो कोई भी बैट्समैन और बॉलर, उस बंदे ने अप्रिशिएट किया कि यार ऋषभ पंत यार व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ वॉरियर। इंडिया की अगर बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें, तो यार 350 प्लस रन का जो है वो उन्होंने लीड दी और जिस तरह इंग्लैंड ने परफॉर्म किया, बेहतर परफॉर्म किया। कहेंगे कि आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के हाथ में रहा है। पाकिस्तानी माम से बात करते हैं, सर क्या कहेंगे जिस तरह ऋषभ पंत ने परफॉर्म किया, शार्दुल ने परफॉर्म किया और वाशिंगटन सुंदर ने परफॉर्म किया है, कमाल का मतलब। स्पेशली ऋषभ पंत के ऊपर बात करेंगे, 42 डेज का रेस्ट डॉक्टर का कहना, फिर उसके बावजूद जो है वो मैदान में आना और छक्कों पे छक्के लगाना, और फिर जो है वो जोफ्रा आर्चर जैसे 150 प्लस बॉलर को फेस करना, क्या हो गया? जी बिल्कुल, जो ऋषभ पंत आज खेला वो बिल्कुल बहुत कमाल का खेला। जैसा कि एक जंगजू जंग में आके गोली खाने के बाद भी खड़ा होता है, ऋषभ पंत ने आज वही मिसाल कायम की है। तो जैसा कि वो आज खेला वो इनक्रेडिबल था, और बहुत कमाल की बैटिंग की। आगे उसे पता
था कि मुझे 42 डेज की रेस्ट है, लेकिन वो फिर भी आया मैदान में, अपनी टीम के लिए आया और अपने मुल्क के लिए आया, बिल्कुल अपने मुल्क के लिए आया। उसे अपनी जान से ज्यादा अपने मुल्क पे आ रहा था और जैसा उसने आके अपनी टीम को एक दफा सपोर्ट किया, नहीं तो टीम तो एक दफा गिर गई थी, लेकिन आके उसने अपनी टीम को सपोर्ट किया और जैसा कि उसने प्ले किया वो एज अ क्रिकेटर एक बहुत अच्छी बात। ऋषभ पंत ने सबको हैरान कुन कर दिया। ऋषभ कम बैक, उसके सबसे पहले ऋषभ पंत के लिए क्लैपिंग बनती है। ऋषभ पंत जिस तरह परफॉर्मेंस जख्मी शेरों की तरह वो लड़ा है, 42 डेज का रेस्ट जिसको डॉक्टर ने दिया था, उसके बावजूद ये मैदान में है, उसने अपने मुल्क के लिए खेला, अपनी कंट्री के लिए खेला और जिस तरह लड़ा मैदान में से परफॉर्मेंस दिया कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, छक्के लगाना, फिर रिकॉर्ड ब्रेक करना, हमारे रिकॉर्ड ब्रेक किया, सहवाग का 93 छक्कों का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, इंजर्ड होने के बावजूद आके रिकॉर्ड ब्रेक कैसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। ऋषभ पंत ने इस वक्त सबको हैरान कर दिया है। यार क्या बहादुर आदमी है जिसका नाम ऋषभ पंत है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल ये सीन्स हैं। आप अपने आप को क्रिकेट में एक लकी फैन समझें, एक लकी व्यूअर समझें अगर तो आप ये टेस्ट मैच देख रहे हैं। आपने कल ऋषभ पंत की इंजरी को देखा है और अगर आज आपने ऋषभ पंत को मैनचेस्टर ओल्ड ट्रैफर्ड की उस सीढ़ियों से चलते हुए आते हुए नीचे देखा जब शार्दुल ठाकुर का विकेट गया, रूल आउट हो चुका है ऋषभ पंत। सुनने में आ रहा है कि ईशान किशन की रिप्लेसमेंट भी कॉल कर ली गई है। जो बंदा मौत को मात दे सकता है, जो मौत को हरा सकता है, जो मौत को डिफीट दे सकता है, वो दुनिया में किसी भी चीज को डिफीट दे सकता है। ऋषभ पंत आज वो सीन्स क्रिएट कर रहा है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान में जो कि आने वाली टेस्ट क्रिकेट की कई साल हिस्ट्री के अंदर दोहराए जाएंगे, बताए जाएंगे, लेसन की तरह लड़कों को समझाए जाएंगे। ऋषभ पंत इज नॉट ओनली बैटिंग हियर फॉर हिज टीम, ऋषभ पंत इज सेटिंग हिस्ट्री। ही इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ चैप्टर इन द बुक्स ऑफ क्रिकेट। ऋषभ पंत का एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो हो गया। आपको ऐसी टफ बैटिंग कंडीशंस मिल गई जिसमें ओवरकास्ट था, आप जब बॉलिंग करते हैं आपका भी तो कोई प्लान नजर आया ना। यू वर जस्ट देयर, यू वर जस्ट नॉट देयर टू पोज एनी काइंड ऑफ चैलेंज। सिराज वॉज ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन सिराज को ब्लेम करने से पहले मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि इसको वहां बॉल कराई जाए, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। नमस्कार दोस्तों, ऋषभ पंत चोटिल होने के बाद भी मैच खेलने वापस आए, जिसको देखकर सभी दर्शक फैंस बहुत अच्छा उनको उत्साहित किया, क्योंकि इंडिया एक समय लग रहा था कि 200-250 में ही निपट जाएगी, लेकिन उन्होंने बैटिंग करके 350 का रन टारगेट दे दिया है इंग्लैंड को इंडिया ने। तो एक पैर से लंगड़ाते हुए ऋषभ पंत ने अच्छी खासी बैटिंग करी, जिससे उन्होंने अर्धशतक भी जड़ दिया है। यह इंडिया के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी है कि अब ऋषभ पंत अगला मैच शायद है कि ना खेल पाएँ, तो ये भी इंडिया के लिए ख़राब हो चुका है, क्योंकि वो एक बीच में धाकड़ बैट्समैन थे जो कभी भी किसी भी तरह मैच को बदल सकते थे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।